तो क्यों ना इस कथा से पूर्व अपनी इस बांसुरी की मधुर धुन सुनाया, क्यों कृष्ण? राधा से आपकी बांसुरी की बड़ी प्रशंसा सुनी है हमने। हाँ कृष्ण, बहुत समय हो गया है तुम्हारी बांसुरी की धुन सुने हुए, सुना दो। हाँ कृष्ण, बांसुरी की धुन हमें भी सुननी है। हाँ श्री कृष्ण, मैं भी बांसुरी की धुन सुनने के लिए आतुर हूँ। हाँ द्वारकाधीश, बांसुरी की धुन सुनाइए। ठीक है सुनाता। ये क्या? कृष्ण बांसुरी बजाने में असमर्थ? महादेव, ये अलक्ष्मी का प्रभाव है। विद्या लक्ष्मी पर विजय प्राप्त करने के लिए वो श्री कृष्ण की शक्तियों पर आक्रमण कर रही है। कृष्ण, अब तुम्हारी पराजय का समय प्रारंभ हो गया है। अब एक एक कर मैं अपनी सभी पराजय को विजय में बदल दूंगी। कृष्ण, ठिठोली मत करो, बजाओ ना बांसुरी। हाँ काका, ये कोई ठिठोली का समय थोड़ी ना, सुनाओ सबको बांसुरी की धुन। कृष्ण लाओ, मुझे तो अपनी बांसुरी, मैं भी देखो क्यों नहीं बज रही है। मुझे लगता है मैं बांसुरी बजाना भूल चुका हूँ राधा। कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। बड़ा विचित्र है राधा, तुम्हारे इतने निवेदन पर भी कृष्ण ने उपहास करना नहीं छोड़ा। नहीं ज्येष्ठा, ये उपहास नहीं था। कृष्ण के नेत्रों को देखकर ऐसा नहीं लगा कि वो असत्य कह रहा है। किंतु ये कैसे संभव है राधा? ये तो मैं भी नहीं समझ पा रही हूँ, ऐसा क्यों हो रहा है? कृष्ण और बांसुरी एक दूसरे के पूरक हैं। कृष्ण बांसुरी ना बजा पाए, ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं है। फिर मुझे तो प्रतीत होता है कि इस बांसुरी में ही कोई खोट होगा। नहीं नहीं ज्येष्ठा, इस बांसुरी में कभी कोई खोट हो ही नहीं सकता। ये कृष्ण की बांसुरी है और कृष्ण को स्वयं विद्या लक्ष्मी का आशीष प्राप्त है। हाँ, मैं स्वयं ही कृष्ण की बांसुरी की धुन सुनने के लिए उत्सुक थी राधा। ये कैसे संभव है? कृष्ण की बांसुरी काली कैसे पड़ सकती है? मुझे तो प्रतीत होता है कि ये किसी प्रकार का प्रकोप है राधा। प्रकोप? प्रकोप तो अब मेरा सहना होगा, अलक्ष्मी को, क्योंकि उसने श्री कृष्ण की बांसुरी पर अपना दुष्प्रभाव डालने का दुस्साहस किया है। महादेव, ऐसा मत कीजिए, क्रोधित मत होइए। आपको तो ज्ञात है कि इस समस्या का समाधान कोई पुरुष शक्ति नहीं कर सकती।
महादेव, आपके कुछ करने से समस्या बढ़ सकती है। तो ये संभव कैसे है कान्हा? वो अलक्ष्मी तुम्हारी बांसुरी के सुर कैसे छीन सकती है? कैसे दुस्साहस किया उसने ऐसा? बस इतना जान लीजिए, अलक्ष्मी की शक्ति बढ़ रही है और निरंतर रूप से बढ़ती जाएगी। तब तक बढ़ती जाएगी जब तक राधा को अलक्ष्मी का सत्य ज्ञात नहीं होता। केवल वही उसे रोक सकती है। समय आ गया है कि राधा ये सत्य जान ले। तो अब राधा को अलक्ष्मी का संपूर्ण सत्य तुम स्वयं बताने वाले हो। मैं अलक्ष्मी की वास्तविकता नहीं बता सकता, मैंने उसे वचन दिया है। तुमने अलक्ष्मी को इतना बड़ा वचन क्यों दे दिया कान्हा? अब राधा को संपूर्ण सत्य ज्ञात होगा कैसे? अवश्य होगा था। देखो, हो ना हो, अवश्य ही तुमसे अज्ञानता से कोई भूल हुई है, उसी का प्रकोप है ये। हो सकता है कि विद्या लक्ष्मी भी तुमसे रुष्ट हो। देखो, कृष्ण भी विद्या लक्ष्मी की कथा कहाँ सुना पाए, और तभी तुम्हारे स्पर्श करने से ही बांसुरी का रंग काला हो गया। लगता है किसी नकारात्मक शक्ति का प्रभाव है ये। ज्येष्ठा, आप कथा के समय कहाँ चली गई थी? अलक्ष्मी आज जहां भी पहुंची है अपने कर्म से पहुंची। उसके हर एक कर्म का फल उसके पास लौट के अवश्य आएगा। वही स्वयं के विनाश का कारण बनेगी। था वो एक अति आवश्यक कार्य था मुझे। अष्टलक्ष्मी की कथा से भी महत्वपूर्ण मेरे प्रेमी ने मेरे लिए संदेश भिजवाया था। तो बताइए, कब मिलने जा रही हैं अपने प्रेमी से? राधा, भेंट का समय अभी निश्चित नहीं हुआ है, किंतु ज्येष्ठा, आपने तो मुझे वचन दिया था ना कि पूर्णिमा से पूर्व आप मुझे उससे मिलवाएंगी। ठीक है, मैं आज तुम्हें उनसे मिलवा दूंगी। आज संध्या में नदी के किनारे आ जाना। क्या आप सत्य में मुझे अपने प्रेमी से मिलवा रही हैं? 100% विश्वास है मुझे कि इस बार मैं तुम्हें अपने प्रेमी से अवश्य मिलवाऊंगी। किंतु तुम विचार कर लो राधा, कहीं तुम व्यस्त ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि मैं वहां प्रतीक्षा करती रह गई और तुम आओ ही ना। चलो, मैं वचन देती हूँ, मैं आपके प्रेमी से मिलने अवश्य आऊंगी। तो ठीक है राधा, मैं वहां तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगी। मैं राधा के लिए अत्यंत भयभीत हूं कान्हा। स्वाभाविक है आपका भयभीत होना। था ये भय एक अत्यंत शक्तिशाली अग्नि है जिस पर दमन केवल विश्वास से पाया जा सकता है। हमें राधा पर विश्वास करना ही होगा। आपने तो राधा को विश्वास दिला ही दिया कि उसी से कोई अपराध हुआ है, जिसके प्रभाव से पिताश्री ना बांसुरी बजा पा रहे और ना ही विद्या लक्ष्मी की कथा सुना पा रहे। वाह! तुम्हें मेरी शक्तियों का अनुमान ही नहीं है साम। मेरी शक्तियों को अनुभव करना चाहोगे? अरे नहीं नहीं नहीं, मुझे आपकी शक्तियों का अनुभव यहीं से हो गया है देवी लक्ष्मी। किंतु एक बात समझ में नहीं आई, राधा आपके प्रेमी से क्यों मिलना चाहती है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसे आप पर संदेह हो गया है? संदेह तो राधा को अवश्य हो गया है मुझ पे, किंतु उसे जांचने के लिए राधा को मुझसे अकेले मिलने नदी किनारे आना होगा। और फिर राधा वहां आएगी तो क्या होगा? राधा वहां आ ही नहीं पाएगी, उसे कुछ भी स्मरण नहीं रहेगा। कृष्ण, तुम बांसुरी बजाना नहीं भूले हो। मुझसे त्रुटि हुई है जिसके कारण तुम पर यह प्रकोप हुआ। सब तुम क्या कह रही हो राधे? सत्य कह रही हूँ कृष्ण। ये देखो तुम्हारी बांसुरी।
ज्येष्ठा ने मुझे बताया कि मेरे कारण विद्यालक्ष्मी तुमसे रुष्ट हो गई। राधा धीरे धीरे सब भूलती जाएगी, यहाँ तक कि उसकी स्मृतियां नष्ट हो जाएंगी। ये भी कि विद्यालक्ष्मी उससे रुष्ट है। उसका नाम क्या है, कृष्ण, उसका प्रेम, उसकी बांसुरी, सब कुछ भूल जाएगी।